गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पयोधी शशि आपके साथ। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। संसद सुरक्षा में सेंध पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि ललित झा ने एनजीओ चलाने वाले नीलाक्ष से बात की थी। बकायदा ललित झा ने एनजीओ को भेजा आरोपियों का पूरा वीडियो। एनजीओ ने ललित झा का कोई कार्ड जारी नहीं किया था, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए इस पूरे मामले में अब जो कुछ फुटेज है वो भी सामने आ रहे हैं। ये देखिए व्हाट्सएप चैट एक्सक्लूसिवली आपको न्यूज नेशन पर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए व्हाट्सएप चैट है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट है इस वक्त हमारे पास और इसमें बताया गया है। देखिए किस तरह की बातें इसमें की जा रही हैं वो भी आप समझ पाएंगे। तो उसमें रिप्लाई किया जा रहा है, ये कहां पर हुआ था, ठीक है ललित जी। आप देखिए इस तरह से इस पूरी चैट को एक्सक्लूसिवली आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए ललित जो है इस पूरे मामले में बात जो सामने आ रही है वो ये कि इसने पूरा वीडियो बनाया और कई सारी जानकारी जो है वो भी सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब लगातार जो सूत्र है उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और देखिए इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई संसद सुरक्षा में चूक न्यूज नेशन पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आरोपी ललित की चैट सामने आई है। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन डी ने रेकी की थी, ये बकायदा जानकारी मिली है। रेकी के दौरान जूते की जांच ठीक से नहीं हुई। सागर जुलाई में दिल्ली आया था लेकिन संसद में नहीं जा पाया था और 10 दिसंबर को सभी लोग दिल्ली आए थे। तो देखिए ये बड़ा खुलासा है। भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हैं आरोपी। ये जो जानकारी सामने आ रही है अभी अलग अलग जगहों से वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए कल संसद हमले की बरसी थी। 21 साल हो चुके थे इस हमले को और उसी के बाद आपने ये देखिए जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये वही पैटर्न था जब भगत सिंह ने संसद में बम फेंका था और इसी तरह से इन्होंने भी ये करने की कोशिश की। 9 महीने बाद सभी ने फिर से मुलाकात की। क्या क्या हुआ था? 4 जुलाई में डी मनोरंजन दिल्ली आया था और देखिए मनोरंजन ने विजिटर बनकर रेकी की थी, ये जानकारी भी सामने आई है। जुलाई में सागर लखनऊ से दिल्ली आया था। सागर शर्मा ने संसद परिसर की बाकायदा रेकी की थी। मनोरंजन को पता चला कि जूते की जांच नहीं होती। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे थे, तो मतलब 3 दिन पहले डी मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था, ये जानकारी भी सामने आई है। 10 तारीख को सभी आरोपी गुरुग्राम में थे। सभी आरोपी विक्की विंद्रा के यहाँ थे। और देखिए देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया था और अमोल महाराष्ट्र से स्मोक स्टिक लेकर आया था। 13 दिसंबर को सांसद के पीए से पास लिया गया था। 13 दिसंबर को आरोपी इंडिया गेट पर भी मिले थे, ये भी जानकारी है। सागर मनोरंजन 12 बजे संसद में दाखिल हुए। वहीं अमोल और नीलम परिसर के बाहर हंगामा काटते हुए नजर आए थे। आरोपी ललित झा ने हंगामे का वीडियो बनाया था, जो कि लगातार हम आपको बता भी रहे थे। हंगामा होते ही ललित मोबाइल लेकर भाग गया। तो अब देखिए सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल तो बड़ा है ही, लेकिन ये खुलासा भी हुआ है। 4 तस्वीरें देखिए, भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हैं ये आरोपी और उसी की तरह से इन्होंने कल इस घटना को अंजाम भी दिया। आपको याद होगा कि लेकिन दोनों की मंशा कितनी अलग थी ये भी आप सब जानते हैं। और इसी के बाद से अब इस पूरे मामले की जांच गृह मंत्रालय की तरफ से कराई जा रही है और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू बन चुका है। कल जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और चलिए हमारे 6 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हां, न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। कौन कौन है एक बार पहले आपको बता दूं। हरीश झा हैं, विशाल के घर से हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुग्राम से। रुमान है, लोधी कॉलोनी से, पुलिस स्टेशन से हमारे साथ लाइव हैं। यासिर मुश्ताक है, मनोरंजन के घर मैसूर से। खुशबू। वहीं शुभम पांडे हमारे साथ सागर के घर से जुड़ेंगे, लखनऊ से सीधे। विशाल ठाकुर जींद से, नीलम के घर से जुड़ेंगे और साथ ही आसिफ पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लातूर अमोल के घर से। तो सभी के पास हम जाएंगे, सारी ग्राउंड रिपोर्ट इनसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। 5 राज्य, 6 चेहरे। देश की सबसे बड़ी पंचायत को बंधक बनाने की कोशिश।
मास्टरमाइंड कौन? संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा को तार तार करती ये तस्वीरें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। 13 दिसंबर को संसद के शून्यकाल के दौरान देश के चुने हुए माननीयों की जान हलक में अटक गई। 2 लोग लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदे और अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली। अगले ही पल लोकसभा पीले धुएं से भर गया। ऐसा ही प्रदर्शन संसद के बाहर भी हुआ। अभी तक की जांच में इस सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। 2 ने संसद के अंदर हंगामा किया, 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। 2 और लोग इस प्लानिंग में शामिल थे। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा, आरोपी नंबर 2 मनोरंजन, आरोपी नंबर 3 नीलम, आरोपी नंबर 4 अमोल शिंदे, आरोपी नंबर 5 ललित झा, आरोपी नंबर 6 अब तक पहचान नहीं हुई। देश की सर्वोच्च पंचायत की सुरक्षा को तार तार करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। इन्हें पनाह देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल है कि इनके बाकी साथी कहां हैं? दिल्ली की पुलिस यहां से आके जो विक्की और विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। जानकारी मिली है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले आरोपी गुरुग्राम में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से विकी शर्मा नाम के एक शख्स और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। सवाल यह है कि देश के अलग अलग राज्यों से इन्हें इकट्ठा किसने किया? कौन है संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इस गैंग का मास्टरमाइंड? अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी को समझा जा सकता है। अभी तक की तहकीकात में सामने आया है कि सभी आरोपियों की एक दूसरे से ऑनलाइन पहचान हुई थी। सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की योजना बनाई। इस हंगामे को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने फ्रीडम फाइटर्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। इतनी महत्वपूर्ण जगह ऐसी करतूत कर आरोपियों ने देश की साख पर पट्टा लगाने की कोशिश की है। सुरक्षा में चूक का यह बेहद गंभीर मामला है। सवाल है कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कैसे कूदे आरोपी? संसद की मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे दिया चकमा? और सबसे बड़ा सवाल कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के बावजूद संसद के अंदर कैसे पहुंचा स्मोक बम? नए संसद भवन में ऐसी घटना को अंजाम देकर सीधे सरकार को चुनौती दी गई है। इसलिए केंद्र सरकार भी इस मामले पर बेहद गंभीर है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में इस मामले की जांच की जाएगी। आज इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद भवन थाने में गिरफ्तार आरोपियों से पूरी रात पूछताछ करती रही। उम्मीद है ठीक 22 बरस बाद संसद की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले सभी आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। टीम न्यूज नेशन। तो चलिए रुक करते हैं हमारे तमाम सहयोगियों का। सबसे पहले रुमान के पास चलेंगे। रुमान, जो चैट सामने आई है, इसका स्क्रीनशॉट सामने आया है। इसमें ललित जी करके बार बार जानकारी दी जा रही है, बातें की जा रही हैं। इसे लेकर और क्या इनपुट है, क्या बड़े खुलासे और ये कितनी मदद करेगा इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ललित झा फरार है और वो एक मिस्ट्री पर्सन के तौर पर सामने आया है। ऐसा हो सकता है कि वही मास्टरमाइंड हो और उसी ने इन सभी को रेडिकलाइज किया हो, क्योंकि इन सभी चारों आरोपियों के जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर स्मोक बम चलाया, उनके मोबाइल ललित झा के पास ही हैं। स्पेशल सेल की 2 टीमें डेडिकेटेड हैं ललित झा की शिनाख्त करने में, उसे पकड़ने के लिए। उसकी लास्ट लोकेशन निमराना आई थी। निमराना के गंडाला गांव में जब स्पेशल सेल की टीम पहुंची तो वो वहां से भी फरार हो चुका था। फिलहाल ललित झा के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ललित झा के कहने पर ये सभी लोग इंडिया गेट पर असेंबल हुए थे, जहां पर अनमोल शिंदे ये स्मोक बम लेकर आया था। उसने इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसके बाद ये अपने अपने गंतव्य पे चले गए थे। ललित झा ने ही संसद के बाहर वीडियो बनाया था और उसको एक एनजीओ चलाने वाले को भेजा था। उससे जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि एनजीओ ने ललित झा को किसी भी तरह का
कोई आई कार्ड इशू नहीं किया था, क्योंकि ललित झा से कई बार जब उसका फोटो, उसका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड मांगा, तब ललित झा ने टालम टोल की। मतलब साफ है कि ललित झा कहीं पर भी अपना कोई डॉक्यूमेंट, कोई पता नहीं देना चाहता था। फिलहाल वो कहाँ है, उसको पकड़ने में स्पेशल सेल की टीमें जुटी हुई हैं और फिलहाल इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर ललित झा को देखा जा रहा है। लेकिन जो तमाम फोन ललित झा के पास है इन सभी आरोपियों के, वो जब बरामद होंगे उनसे उनकी चैट हिस्ट्री और तमाम चीजें सामने आएंगी, जिससे जो मेन मास्टरमाइंड है या फिर किस तरह से साजिश रची गई उस पर से पर्दा हटेगा। फिलहाल ये जो चारों आरोपी हैं, इनको 2 बजे के बाद स्पेशल सेल की टीम मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड मांगेगी, ताकि आगे की पूछताछ और की जा सके। लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में साफ है कि भले ये लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हो, किसान आंदोलन की बातें कर रहे हो, बेरोजगारी की बातें कर रहे हो, लेकिन इसका मकसद कुछ और था और एक गहरी साजिश थी जो साजिश थी और इसी को समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। रुमान, आप रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए, हरीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हरीश, देखिए, आप गुरुग्राम में उस जगह पर मौजूद है जहां पर कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले वाली रात ये सभी यहीं पर मिले थे और इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं चारों। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल, अभी मैं विक्की के घर पर ही हूँ और हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम वाईपी सिंह है। आपका घर एकदम विक्की के घर के सामने है, साफ नजर पड़ती है। किस तरीके के हालात थे, क्या विक्की के बारे में बता सकते हैं? हालात तो ठीक है, ये अपने आप में मस्त रहता था ये लड़का, और ऐसा कुछ लगता नहीं है जैसा ये मीडिया में देखने को आ रहा है। और बस इसके अंदर एक कमी थोड़ी बहुत थी कि ये पीने पाने वाला आदमी था और इस तरह की गतिविधि में शामिल हो सकता है ऐसा नहीं सोचा भी नहीं था, हमें तो मीडिया से पता लगा। तो कई बार इनके घर में झगड़ों की भी बात सामने आई है, शराब पीने की। झगड़े में आपस में झगड़ा करते थे, किसी और के साथ नहीं। कोई और तो कहता था तो बल्कि फिर चुप भी हो जाते थे, ऐसा नहीं था, आपस में झगड़ा करते थे। शराब पीने की बात रही? शराब पीने का आदी था, आदतन शराबी था। और क्योंकि आपका घर ठीक सामने है, हम सिक्योरिटी भी देख रहे हैं कि उसके अलावा पुलिस आई थी, आपसे बातचीत की थी? हाँ, बातचीत की थी, आए थे, पता किया था। जो क्वेश्चन कुछ करने थे उन्होंने पूछ के पता लग गया जो भी था। बाकी और क्या कोई मिलने आता था उससे, इसके बारे में कुछ? मिलने वाला कोई नहीं आता था, कभी कभार कोई एक आधा आदमी होता है, तो अब ये नहीं हम तो यानी कुल मिलाकर पुलिस की छानबीन देखी जा रही है, आस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है, अब बर्ताव को लेकर, परिवार को लेकर भी किस तरह से परिवार में रिश्ते रहे हैं, तो ये सब शायद जांच में मदद करेगा। लेकिन यासिर भी हमारे साथ है, मनोरंजन के घर से मैसूर में वो मौजूद है हमारे साथ। यासिर, वहां पर इस वक्त क्या डिटेल आपको मिल पा रही है? पुलिस वहां पर भी गई थी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, यही इसी इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर जो है मनोरंजन का घर है और यहाँ पर भी मैसूर पुलिस जो है कल से ही मौजूद है। लगातार वो भी यहाँ पर जांच कर रही है कि किन लोगों से जो है मनोरंजन मिलता था, कौन लोग यहाँ पर आते थे, तो लगा उसकी जानकारी जो है यहाँ पर हासिल की जा रही है मैसूर पुलिस की तरफ से। दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उन्होंने मैसूर पुलिस से फ़ोन पर बात की थी और उसके बाद से ही लगातार मैसूर पुलिस जो है जाँच में जुट गई है। लेकिन एक अहम बात सामने ये आ रही है कि जब से ये मिले थे, ये चारों लोग जो मिले थे सोशल मीडिया के जरिए ही मिले थे और फिर जिस तरह से इन्होंने भगत सिंह फैंस क्लब में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वहाँ पर लगातार बातचीत हो रही थी। और उसके बाद जो है सागर वो मैसूर आया था इस साल के शुरुआत में, यहाँ पर मनोरंजन से उसने मुलाकात की थी और वहाँ पे ही जो है उन्होंने फैसला किया था कि वो कुछ करेंगे जिससे उनकी तरफ अटेंशन आ जाए उसकी तरफ। तो उसके बाद से उन्होंने ये खास ख्याल रखा है कि कोई भी फ़ोन कॉल आपस में नहीं करेगा, जो भी बातें होंगी वो सोशल मीडिया के जरिए हो जाएगी ताकि कोई ट्रैक न कर पाए। यहाँ तक कि जो ग्रुप बनाए गए थे फिर उसमें से भी अलग ग्रुप बनाया गया जहाँ पर कुछ ही लोग मौजूद थे जिनमें ये 4 लोग भी शामिल थे। ये लगातार बात करते थे, एनक्रिप्टेड ग्रुप बनाया गया था ताकि इनको कोई ट्रैक न करे और बातें भी जो हो रही थी वो कोड वर्ड्स में ही हो रही थी ताकि कहीं से भी पुलिस या कोई जांच एजेंसी इनको ट्रैक न कर पाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस साजिश को रचा गया है। भले ही ये लोग बेरोजगारी की बात कर रही हो, किसान आंदोलन की बात हो रही हो, लेकिन जिस तरह से इस साजिश को रचा गया है कहीं ना कहीं इसका मकसद कुछ और था। मकसद कुछ और था और वही समझने की कोशिश अब लगातार तमाम एजेंसियां भी कर रही हैं। आप रहिए हमारे साथ यासिर। शुभम भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर, वो लखनऊ से हैं जहां पर सागर का घर है। शुभम, देखिए, सागर वो किरदार रहा है जिसके बारे में जानकारी मिली है, 12th पास है, ऑटो रिक्शा चलाता था, घर से ये कहकर निकला कि धरने पर जा रहा हूं। क्या कुछ जानकारी उसके बारे में और आस पड़ोस के लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विजिटर गैलरी में कूदने वाला सागर शर्मा राजधानी लखनऊ में जहां रहता था उसी घर पर हम लोग मौजूद हैं। ठीक पीछे सबसे पहले मैं कहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट से कि पीछे आप देख सकते हैं कि सामान्य सा घर, और इस घर में, जिस घर में अभी फिलहाल रहता था, उस घर में ताला लगा दिया गया, उसके कमरे में ताला लगा हुआ है। घर की तरफ आपको हम ले चलते हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पर पुलिस व तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी लोग आए थे, इस रूम में गए और उसके बाद फिलहाल अभी इस घर को बंद किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब वो यहाँ से गया है तो यहाँ पर वो यही बात कह करके गया है कि वो कुछ अपने काम से दिल्ली की तरफ जा रहा है। क्या प्रदर्शन की बात उसने कही है, ये बात निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या प्रदर्शन था, क्या चीज़ें थी, इसको लेकर के उसने कोई भी जानकारी साझा नहीं की। एक बार मैं आपको अंदर की तरफ भी ले चलता हूँ जहाँ उसका जो सागर का घर है, इसके मामा नाना नानी सब यहीं पर रहते हैं। और ये ठीक आप देखिए कि कितने गरीब परिवार से रहने वाले लोग हैं और इस तरह से अलग अलग घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों में अलग अलग जो उसके मामा नानी ये सब लोग रहते हैं। यहाँ पर करीब 2 साल तक वो बेंगलोर में भी रहा है, ये भी जानकारी निकल करके सामने आई। सागर मूल रूप से उन्नाव के सोहरा मऊ का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने सागर के पास से आलमबाग के रामनगर पते का आधार कार्ड पाया था, जिसके बाद यहाँ पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को उसकी पूरी जानकारी दी गई। वो और यहाँ पर राजधानी लखनऊ की इन्हीं घरों में उसकी मां रानी और 10वीं में पढ़ने वाली बहन माही से भी पूछताछ हुई है। मकान के दूसरे कमरों में रहने वाले नाना जगदीश, यानी कुल मिलाकर अभी परिवार के लोगों से, आसपास के लोगों से उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को आगे और कैसे बढ़ाया जाएगा जांच के दायरे में, ये भी अपने आप में सवाल है। विशाल ठाकुर भी हैं नीलम के घर से, जींद से। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है ये महिला और संसद में इतने बड़े घटना को अंजाम देने में इसकी संलिप्तता कई सवाल खड़े करती है। क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से नीलम की अगर बात की जाए तो सिविल सर्विस की वो तैयारी कर रही थी, HTET वो क्वालिफाई थी, रहने वाली वो जींद की थी, लेकिन हिसार में जो है वो सिविल सर्विस की जो है तैयारी कर रही थी। मंगलवार को वो घर पर आई थी, अपने पेरेंट्स से उसने बात की और पेरेंट्स ने ये सोचा कि वो द्वारा हिसार जारी है, लेकिन वो दिल्ली चली गई। जब 3 कृषि कानून का आंदोलन चला था तो उसमें भी वो काफ़ी पार्टिसिपेट उसने किया था। जेल में रहकर वो आई थी, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जो है खुद को वो सबके सामने ये बात करती थी। और जिस तरह से अगर बात की जाए, वह घर आने के बाद वह घर वालों से मिलती है और घर वाले ये सोचते हैं कि दोबारा वो हिसार चली गई है, लेकिन वो जाकर दिल्ली चली जाती है, वहाँ पर इस तरह का ये प्रदर्शन किया जाता है। अब जो जाँच एजेंसियाँ हैं या पुलिस है वो लगातार घर वालों से उन्होंने पूछताछ की है और जहाँ पर हिसार में वो PG में जहां रहती थी वहां पर भी पूछताछ की है। आखिरकार एजेंसियां ये ढूंढने में लगी हैं कि आखिरकार इनका मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरह से 3 कृषि कानून से ये जुड़ी रही हैं और लगातार सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जो है वो खुद की पहचान बनाई हुई है। इन्होंने शादी नहीं की है, एक बार वो घर में आंगन में गिरी थी, उसके बाद जो है वो गिरने के बाद उनकी बैकबोन में लगी थी और उसके बाद नीलम ने शादी करने का निर्णय लिया था। घर में माता पिता और 2 भाई हैं। जो पिता हैं वो हलवाई की दुकान करते हैं और जो भाई हैं वो दूध का काम करते हैं। एक गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन जिस तरह से अब वो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हुई है तो अब जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं कि आखिरकार इसकी पीछे की वजह क्या है। ठीक है विशाल, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी आसिफ पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए अमोल के घर से हैं, लातूर में मौजूद हैं। आसिफ, देखिए अमोल के बारे में भी जो जानकारी मिली है कुल मिलाकर यही कि वो सेना की जो एग्जाम्स वगैरह है उसकी तैयारी कर रहा था। आखिरकार जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की मानसिकता था, माँ बाप के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अमोल शिंदे नाम का जो शख्स है पिछले 9 तारीख के दिन दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। यहाँ से बताया था माता पिता को कि मुझे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, पुलिस भर्ती के लिए मुझे दिल्ली जाना है। जी, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं यहाँ पर। कल पता चला, अब तक तो इनको पता भी नहीं था। जब 4 बजे घर पर पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि उनका लड़का दिल्ली में कुछ किया है। यानी दरअसल बात यह है कि पूरे मामले का इनको अब तक कोई पता नहीं था। जैसे पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद तब पता चला कि ये सब मामला वहां पर हुआ है। तब जाकर इसकी जांच शुरू की गई। लातूर पुलिस घटनास्थल पर कल 4 बजे वहां पर रवाना हुई थी। पुलिस ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। ये अमोल शिंदे नाम का शख्स 12वीं तक एजुकेशन जो है लातूर में किया था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई चालू थी
सेना में भर्ती होने का उसका ख्वाब था, पुलिस के लिए उसने ट्राई किया था, पर कुछ मार्क्स की वजह से वो नाकामयाब रहा। इसीलिए अब वो पुलिस के लिए ट्राई करने के लिए कभी दिल्ली कभी मुंबई के लिए यहाँ से जाता था। इस तरह का उसका जो ख्वाब था, ये ख्वाब के चलते माता पिता का। जी ठीक है अमोल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आप भी रहिए, अमोल के घर से मौजूद थे हमारे सहयोगी। और देखिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को